हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी सीरीज 1 में फंडामेंटल राइट्स और आज हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल 31 बी को। लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है umi_upsc। और अगर आप लोगों को मेरी ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझे ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आर्टिकल 31 बी क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 31 ए जो हमने पढ़ा था उसमें यह था कि 5 तरह के कानून सुझाए गए। 5 तरह के स्पेसिफिक कानूनों को इस बात पर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का एब्रोगेशन है। ठीक है, ये आर्टिकल 31 ए कहता था। लेकिन आर्टिकल 31 बी क्या कहता है? आर्टिकल 31 भी ये कहता है कि मेरा जो स्कोप है वो आर्टिकल 31 ए से वाइडर है। आर्टिकल 31 ए से ज्यादा चीजों को मैं कवर करता हूं। कैसे? इसमें यह कहा गया कि जो 9th शेड्यूल है यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो 9वीं अनुसूची है, अगर आप किसी भी कानून को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, मतलब आप कोई भी कानून बनाए और उसको 9th शेड्यूल के अंदर आप डाल देते हैं, तो उस कानून को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहकर चैलेंज नहीं करा जा सकता कि ये पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है उनको एब्रिज करता है, उनका एब्रोगेशन करता है या उनको टेक अवे करता है। तो इन शॉर्ट बात ये निकली कि 9th शेड्यूल के अंदर यानी 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी कानून आ जाएंगे उनको इस बात पर चैलेंज करा ही नहीं जा सकता कि ये किसी भी फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रावेंशन है। तो इस तरीके से 31 बी का स्कोप जो है वो 31 तो इस तरीके से 31 ए का जो स्कोप है, 31 बी का जो स्कोप है वो 31 ए से काफी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इसमें एक मजेदार चीज ये है कि इस तरह के कानूनों को, इस तरह के जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर जो है यानी कि स्टेट या फिर पार्लियामेंट का कोई भी लेजिस्लेचर जो है, कोई भी जो उनका जो कानून है, चाहे वो पार्लियामेंट का है यानी सेंटर का है या स्टेट का है, वो ऐसे एक्ट्स को रिपील या अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो समझिएगा बात को। एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल ऑफ द contrary or tribunal to the contrary, each of the said acts and regulations shall subject to the power of any competent legislature यानी सेंटर या फिर स्टेट to repeal or amend it continue in force। तो यही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करा जा सकता, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव लेजिस्लेचर जो है वो उसे रिपील या फिर अमेंड कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 31 ए के तहत जो भी कानून बनाकर आप 9 शेड्यूल में डाल देंगे, दे कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे कैन बी रिपील्ड, अमेंडेड और कंटिन्यू इन फोर्स बाय एनी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, दैट इज सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर। आगे इसमें क्या हुआ, आईआर कोलियो केस होता है, 2007 में जजमेंट आता है उसका, और सुप्रीम कोर्ट इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि एज जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइट्रेटेड इन केशवानंदन भारती केस ऑन अप्रैल ऑफ 24th ऑफ अप्रैल 1973, तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिल सकती 9th शेड्यूल से। मतलब किसी भी कानून को आप 9th शेड्यूल में डालकर उसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी नहीं दे सकते, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अप्रैल 24 1973 की कट ऑफ डेट क्यों सेट करी गई? क्योंकि इस दिन केशवानंदन भारती केस का डिसीजन आया था और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना था। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 9 शेड्यूल में अप्रैल 24 1973 के बाद जो भी कानून डाले गए हैं, जो भी कानून इंसर्ट करे गए हैं, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का अगर एब्रोगेशन है, अगर आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के अगेंस्ट है, उसका कॉन्ट्रावेंशन है, या फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्रावेंशन है, तो उनको चैलेंज करा जा सकता है, उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर रिव्यू करा जा सकता है, मतलब उनका जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हर एक कानून को जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करा जा सकता है। अब देखिए, एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14, 15, 19, 21, एक जगह तो ये बोल दिया, दूसरी जगह जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का एब्रोगेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन है, तो फिर सारी चीजें उसके अंदर आ गई। तो फिर क्या 14, क्या 15, क्या 19, क्या 21, फिर तो
पार्ट 3 का पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही आप चैलेंज कर सकते हैं इस ग्राउंड पर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का एब्रोगेशन है। तो अगर वो कानून बेसिक स्ट्रक्चर का एब्रोगेशन है तो उसको बकायदा कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करा जा सकता है। एक चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 31B जो है उसको जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत उसे इंसर्ट करा गया था। अभी ओरिजिनली 1951 में 9th शेड्यूल के अंदर 13 एक्ट थे, लेकिन हाल फिलहाल में अप टू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर 284 एक्ट्स हैं, 284 एक्ट्स हैं स्टेट के और सेंटर के मिलाकर। और जो लास्ट एंट्री है इसके अंदर 84 यानी 284 जो लास्ट एंट्री है वो है वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म ट्राइब्यूनल एक्ट 1991। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म ट्राइब्यूनल एक्ट जो है वो लास्ट एंट्री है इसके अंदर। ये कब हुआ था? ये एंट्री जोड़ी गई थी 78th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1995 में। 78th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कुल मिलाकर 258 से 284 तक, ठीक है, एंट्री नंबर 258 से 284 तक 9th शेड्यूल के अंदर जोड़े गए थे। किसके द्वारा जोड़े गए थे? 78th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद से कोई भी नया एक्ट 9th शेड्यूल में अभी तक यानी अप टू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं जोड़ा गया है। एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो आप लोगों को तो। देखिए, हाल फिलहाल में यानी अप टू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखिएगा अप टू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कितने हैं इसके अंदर? 284 एक्ट्स हैं टोटल, ठीक है। 258 से एंट्री नंबर 258 से एंट्री नंबर 284 तक ये सब जोड़े गए थे 78th अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था 78th अमेंडमेंट एक्ट? 1995 में हुआ था। और जो लास्ट एंट्री थी 284 वो एंट्री किसके बारे में है? वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म ट्राइब्यूनल एक्ट 1995 जो है, ये सब जोड़े गए थे। उसके बाद से 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी नई एंट्री नहीं आई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स।